नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बातन। देश और दुनिया की हर वो खबर इस बुलेटिन में शामिल होगी जिसका सीधा सरोकार आपसे है। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह खबरों की कुछ झलकियां आपको दिखा देते हैं। लखीमपुर कांड में ताजा अपडेट क्या है ये तो होगा ही, लेकिन ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन की जमानत को लेकर क्या खबर है, ये तमाम खबरें इस बुलेटिन में शामिल होंगी। इसके अलावा खबरें वो होंगी जिनका सीधा सरोकार आपसे है। नेताओं के लखीमपुर कूच का सिलसिला जारी है। आज दल बल के साथ पहुंच रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू, ये इस बुलेटिन में शामिल होगा। यूपी सरकार को किसानों का अल्टीमेटम जारी हो चुका है। लखीमपुर के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो 12 तारीख से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज वायुसेना दिवस है। हम आपको दिखाएंगे हिंडन एयरबेस में चल रहे एयर शो के रंग भरी तस्वीरें और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। और सबसे पहले बात करेंगे लखीमपुर मामले की, जिसपे अब सियासत तेज हो गई है। आज लखीमपुर मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा से पूछताछ हो सकती है। कल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को पुलिस ने समन जारी किया है। कल से आशीष मिश्रा का अता पता नहीं है। उनके पिता के घर पर नोटिस चस्पा कर आशीष मिश्रा को आज सुबह 10 बजे क्राइम ब्रांच दफ्तर बुलाया गया है। चौतरफा राजनीतिक दबाव के बाद आखिरकार पुलिस ने वो काम शुरू कर दिया जो उसे काफी पहले करना चाहिए था। 3 अक्टूबर को लखीमपुर के तिकुनिया में कथित रूप से जीप से कुचलकर 4 लोगों को मारने के केस में पुलिस ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को आज पूछताछ के लिए बुलाया है। 3 अक्टूबर के बाद मीडिया में अपनी बेगुनाही को लेकर लगातार इंटरव्यू देने वाले आशीष मिश्रा का कल से कोई पता नहीं है। लिहाजा पुलिस की टीम कल शाम उनके घर पर ये समन चस्पा कर चली गई। समन में कहा गया है, मुकदमा संख्या 219/2021, धारा 147, 148, 149, 279, 338, 304A, 302, 120B, थाना तिकुनिया जनपद खीरी के संबंध में जो तथ्य आपके संज्ञान में हैं, उन्हें प्रकट करने हेतु आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 8/10/2021 को समय 10 बजे प्रातः अपराध शाखा कार्यालय रिजर्व पुलिस लाइन जनपद खीरी में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर वस्तुलिखित मौखिक या इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रस्तुत करें। को साफ तौर पर लिखा गया कि आशीष मिश्रा को 8 अक्टूबर 2021 को सुबह 10 बजे क्राइम ब्रांच जो रिजर्व पुलिस लाइन लखीमपुर में उनका दफ्तर बनाया गया, वहां पर व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर अपने बयान दर्ज कराने होंगे, अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। ये एक तरीके से नोटिस दिया जा चुका है आशीष मिश्रा को और कहीं ना कहीं अब लखीमपुर पुलिस धीरे धीरे आशीष मिश्रा पर कानूनी शिकंजा कस रही है। यानी अब आज निगाहें आशीष मिश्रा पर होंगी। इससे पहले एक अहम घटनाक्रम में लखीमपुर कांड में 2 लोगों आशीष पांडे और लव कुश को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में इनसे अहम जानकारी मिली है। इसी के बाद आशीष मिश्रा को समन जारी किया गया है। आईजी लक्ष्मी सिंह के मुताबिक 3 लोगों की भूमिका को चिन्हित किया गया है, लेकिन तीनों की मौत हो चुकी है। 2 लोगों से पूछताछ चल रही है, जिसमें आधार पे 3 अन्य के रोल आइडेंटिफाइड हुए थे और उनके अनुरूप उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई है। इन 2 लोगों के ये तीनों लोगों हैं जो डेथ हुए थे और उनका रोल स्पष्ट नहीं हुआ था, आज स्पष्ट हुआ है। इन 2 लोगों के बयानों के आधार पे आगे की कार्रवाई हो रही है। जो एफआईआर नेम्ड अक्यूज्ड है उसको भी हमने क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया है। जांच में पुलिस को एक और चौंकाने वाला सबूत मिला है। मौके से पुलिस को खोखे भी मिले हैं। हालांकि पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी भी मृतक को गोली लगने के निशान नहीं है। खोखे की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। किसी भी पोस्टमार्टम में देयर हैव बीन 2 पोस्टमार्टम्स व्हिच हैव बीन कंडक्टेड बाय पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स कॉल्ड इन फ्रॉम वेरी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स एंड इंस्टेंसेस ऑफ फायरिंग और एनी फायर आर्म इंजरी हैज नॉट बीन फाउंड अपॉन। सवाल उठता है कि क्या आशीष मिश्रा फरार है? यही सवाल कल आज तक ने आईजी लक्ष्मी सिंह से पूछा था। सवाल सुनकर वो सोच में पड़ गईं। क्या ये कहा जाए कि आशीष मिश्रा भी फरार हैं? ये कह पाना लीगली तो जब तक
कोर्ट से उसका प्रोसेस ना हो जाए, हम किसी अभियुक्त को, किसी आरोपी को फरार नहीं घोषित कर सकते हैं, लेकिन हाँ उनको पकड़ने की कोशिश चालू है, गिरफ्तारी की कोशिश की है। अब सारी निगाहें लखीमपुर क्राइम ब्रांच दफ्तर पर टिकी हैं। क्या आशीष मिश्रा अपना पक्ष रखने पहुंचेंगे? क्योंकि टीवी पर अब तक वो काफी पक्ष रख चुके हैं। लखीमपुर से संतोष शर्मा और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। संतोष शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संतोष, जब आपने लखनऊ रेंज की आईजी से बातचीत की, फरार शब्द इस्तेमाल करने में इतना संकोच क्यों? जो आशीष मिश्रा अब से कुछ दिन पहले खुले तौर पर बयान दे रहा था, अब वो एब्सकॉन्डिंग है, वो फरार है, इसको कहने में क्यों परहेज कर रही है लखनऊ पुलिस? क्या मामला है ये? देखिए, आशीष मिश्रा को अगर अधिकृत तौर पर कहा जाए कि वो फरार हैं, तो अभी फरार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि फरार कोर्ट घोषित करेगी। और इसीलिए आईजी लक्ष्मी सिंह से जब सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि ये हमको तलाश है उनकी। फरार की घोषित करने के लिए ही आशीष मिश्रा को जो नोटिस उनके घर पर चस्पा की गई है सीआरपीसी की 160 एक्ट के तहत, उसमें अब आशीष मिश्रा को आज लखीमपुर खीरी की क्राइम ब्रांच में 10 बजे करीब आना है। हम इस समय पर क्राइम ब्रांच के सामने ही खड़े हैं। यहाँ पर 10 बजे तक आशीष मिश्रा को अपना बयान दर्ज करना है, यानी कि तो संतोष, हम ये माने अगर 10 बजे आशीष मिश्रा पेश नहीं होते हैं तब उन्हें फरार घोषित किया जाएगा इस नोटिस के आधार पर जो चस्पा किया गया है? देखिए, ये अभी लीगल कोर्स है, ये एक्शन है, लीगल प्रोसेस होगा। इसके बाद इनको दोबारा एक नोटिस दिया जाएगा, फिर इस बात की शिकायत कोर्ट में की जाएगी कि हमने आशीष मिश्रा को नोटिस दिया है उनको आने के लिए, लेकिन ये आ नहीं रहे, तब कोर्ट उनको भगोड़ा घोषित करेगी। ये लीगल कोर्स ऑफ एक्शन है जो कोर्ट के द्वारा जारी होगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि लखीमपुर खीरी पुलिस ने आशीष मिश्रा को भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई शुरू कर दी। अगर आशीष मिश्रा यहाँ पेश नहीं होते हैं लखीमपुर पुलिस के सामने, या वो गिरफ्तार नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर कोर्ट अंतिम फैसला करके इनको भगोड़ा घोषित करेगी। जी, साथ ही संतोष, आप इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जब भी आईजी से बात की जाती है, किसी पुलिस अधिकारी, बड़े आला अफसर से बात की जाती है, बहुत सोच समझकर सभी बयान दे रहे हैं। क्या इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए हैं कि पुलिस को खुले तौर पर इस मामले में कुछ नहीं बोलना है, उससे परहेज करना है? क्या चल क्या रहा है? क्योंकि 2-3 दिन से लगातार बयानों में, पूरे मामले में एक तरीके से ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन भी है। देखिए, ये पूरा मामला बहुत हाई प्रोफाइल है, देश भर की निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि मामला देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा का जुड़ा हुआ है। आप समझिए कि सियासत कितनी तेज़ हो गई है कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी आ रहे हैं, अखिलेश यादव आ रहे हैं, सतीश चंद्र मिश्रा आ रहे हैं, आज नवजोत सिंह सिद्धू आ रहे हैं। मतलब रोज़ न रोज़ राजनीतिक दलों के लोग वहाँ परिवारों के साथ संवेदना प्रकट करने आ रहे हैं। जो पॉलिटिकल जो टेम्परेचर है वो बढ़ा हुआ है। ऐसे में अगर पॉलिटिकल पार्टी अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी या बीजेपी की सरकार ऐसा कोई बयान अधिकारियों के द्वारा नहीं देना चाहती जिससे कि वो पॉलिटिकली कहीं फंस सकें। वहीं दूसरी तरफ ये चूंकि मामला हाई प्रोफाइल है, कानून की पेचीदगियों के साथ ये कोर्ट में जाएगा, क्योंकि सभी को पता है कि इस मामले की लंबी लड़ाई कानून कोर्ट में लड़ी जाएगी। लिहाजा अधिकारी भी इस पूरे मामले को लेकर के जो दस्तावेज हैं उनको पुख्ता कर रहे हैं, जो लिखा पढ़ी जिसको कहते हैं वो पुख्ता की जा रही है, जो बयान है वो भी दे रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आखिरी सवाल संतोष, क्या सबूतों के आधार पर, गवाहों के आधार पर, जो उस वक्त उस दिन वहां पर मौजूद थे 3 अक्टूबर को, ये साबित हो रहा है कहीं ना कहीं कि आशीष मिश्रा गाड़ी के अंदर थे? देखिए, आशीष मिश्रा नामजद हैं इस पूरे मामले में। जो अभी तक जो पूछताछ हुई है, पूछताछ में 2 लोग, लवकुश और आशीष पांडे, ये 2 ही लोग जिंदा हैं, जिनसे कि लखीमपुर पुलिस ने पूछताछ की और उसके बाद हर व्यक्ति का रोल सामने आया है। इनसे पूछताछ के बाद ही आशीष पांडे को नोटिस दिया गया है। ये लीगल कोर्स में है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो अभी तक पुलिस की कार्यप्रणाली है कि आशीष मिश्रा अब खीरी पुलिस के रडार पर हैं। घटना के बाद से 2 दिन तक लगातार आशीष मिश्रा और उनके पिता अजय मिश्रा बयान देते रहे कि वो तो घटनास्थल पर थे ही नहीं, घटनास्थल पर उनकी कोई मौजूदगी ही नहीं थी, वो तो अपने गांव में दंगल करा रहे थे और जो लोग थे उनके कार्यकर्ता थे, तमाम सफाइयाँ दे रहे थे। लेकिन जब से लखीमपुर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू किया है, कोई बयान नहीं दे रहा है। आशीष मिश्रा गायब है,
अजय मिश्रा मिल नहीं रहे हैं। अजय मिश्रा दिल्ली गए हुए थे, गृह मंत्री ने बुलाया था, उसके बाद से अजय मिश्रा लखीमपुर में भी अभी नहीं दिखाई पड़े हैं। आशीष मिश्रा का पता नहीं है, पुलिस को नोटिस चस्पा करना पड़ा। यानी कि इस भूमिका में जैसे ही आशीष मिश्रा की भूमिका सामने आई, वो दोनों ही पिता पुत्र। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष इस तमाम जानकारी के लिए। आपका नजर बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। लेकिन इस मामले में आज उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सौंपेगी। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई शुरू हुई थी। इस बीच नेताओं का ताबड़तोड़ लखीमपुर दौरा जारी है। आज नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब से अपना काफिला लेकर लखीमपुर खीरी पहुंच रहे हैं और इससे पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव अपनी हाजिरी लगा चुके हैं। लखीमपुर में आज फिर लगने वाला है नेताओं का तांता। मोहाली से सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लेकर निकले पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू लखीमपुर पहुंच रहे हैं। हालांकि कल शाम उनके काफिले को सहारनपुर में रोक लिया गया था, लेकिन करीब 5 घंटे बाद उनके रास्ते से बैरिकेडिंग हटा ली गई। 4 गाड़ियों में 5-5 लोगों को लखीमपुर जाने की इजाजत दी गई है। सिद्धू के साथ आई करीब 300 गाड़ियों को वापस जाने के लिए कहा गया। पंजाब से चले थे, लखीमपुर खीरी जाना था। आपकी यूपी की पुलिस ने हमारे को सहारनपुर में रोक कर रखा 5 घंटे। अभी मंजूरी दी है। कुछ लोगों को यहाँ पे डिटेन किया गया। डिटेन करने के बाद बात करके यहाँ से 4 अलग अलग गाड़ियों में, जो 5 की परमिशन हमने दी है, 5 की 4 अलग अलग गाड़ियों में दी है, तो उन लोगों को आगे जाने की अनुमति दी गई है, जिसमें कुछ मिनिस्टर्स हैं, एमएलए हैं, और बाकी जितने भी लोग यहाँ पे आए थे, जो लगभग 250-300 गाड़ियाँ आई थी, यहाँ बॉर्डर से उनको वापस किया गया है। कल समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव लखीमपुर में पीड़ित परिवारों से मिले, तो प्रियंका गांधी वाड्रा गुरविंदर सिंह के परिवार से मिलने पहुंची। ये सब जो है तानाशाही है। यहाँ लोकतंत्र बचा नहीं है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बचा नहीं है, कुछ नहीं बचा है। यहाँ अगर आप सत्ता में हैं, आप भाजपा के नेता हैं, तो ठीक है, फूलेंगे फलेंगे, कुछ भी कर ले, हत्या कर ले, मारपीट कर ले, आप बच जाएंगे, आपके बच्चे बच जाएंगे। लेकिन अगर आप गरीब हैं, आप दलित हैं, आप महिला हैं और किसी भी तरह की आपको आपत्ति है, तो ये सरकार आपके लिए यहाँ नहीं है। ना लॉ एंड ऑर्डर है आपके लिए, ना लोकतंत्र है आपके लिए, कुछ नहीं है। भगवान भरोसे छोड़ा है आपको। इस तरह की घटना कोई सोच नहीं सकता था जो घटना हुई है। लोगों को कुचल दिया जाए केवल इसलिए कि सरकार के खिलाफ वो अपनी बात रखना चाहते थे। ये लोकतंत्र नहीं हो सकता। ये कहीं न कहीं सरकार को छिपाना चाहती है और छिपाना सच्चाई को चाहती है। जिस लोकतंत्र में सच्चाई खत्म हो जाए, उसमें लोकतंत्र खत्म हो जाता है। अखिलेश यादव बहराइच का रुख करेंगे, जहां दलजीत सिंह और गुरविंदर सिंह के परिवार से मुलाकात करेंगे। 3 अक्टूबर को गाड़ी से कुचलकर मारे गए 4 किसानों में 2 बहराइच से ही थे। लखीमपुर जाने वाले नेताओं में कल बीएसपी के सतीश मिश्रा भी शामिल हो गए। किसान लवप्रीत सिंह के घर जाकर उन्होंने परिजनों को सांत्वना दी और आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। आप कहते हैं कि हम ये दे देंगे, पैसा देंगे, ये पैसे से क्या न्याय मिलने वाला है? न्याय मिलने की बात तो तब होगी जबकि जिन लोगों ने ये किया है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। यकीनन लखीमपुर की घटना हृदय विदारक है। कानून का राज स्थापित करने के लिए जरूरी है त्वरित इंसाफ मिले। लखीमपुर से अभिषेक मिश्रा और बहराइच से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात मुंबई ड्रग्स मामले की करेंगे, जिसमें फिल्म स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होगी। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी आर्यन की जमानत अर्जी का विरोध करेगी। कल कोर्ट से एनसीबी ने रिमांड बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कल आर्यन और 7 अन्य आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। आर्यन के वकील की तरफ से जमानत के पक्ष में कई दलीलें दी गई हैं। आर्यन के वकील सतीश मान सिंह शिंदे ने कोर्ट से कहा कि आर्यन से 2 रातों से कोई पूछताछ नहीं हुई है। आर्यन खान की जेब या फिर बैग से कुछ नहीं मिला है। जहाज पर 1300 लोग थे, लेकिन सिर्फ 8 की गिरफ्तारी क्यों हुई है? सतीश मान शिंदे ने कहा कि ड्रग्स मामले में पकड़े गए
अचित कुमार से आमने सामने की पूछताछ के लिए कस्टडी की जरूरत क्यों पड़ी है। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी तंसीम हैदर इस वक्त मुंबई से जुड़ गए हैं। तंसीम, देखिए, आर्यन की कस्टडी से ड्रग्स का ना मिलना, उसके पास से कोई नारकोटिक सब्सटेंस का ना पाया जाना उसके फेवर में है। तो आज अगर जेल या फिर बेल पर सुनवाई होनी है तो ऐसे में अपर हैंड आर्यन खान के पक्ष में है। जी देखिए, जाहिर सी बात है, इसीलिए कल ही जब ये जुडिशियल कस्टडी में भेजे गए तो बचाव पक्ष के वकीलों ने 1-2 जमानत अर्जियां लगाई थी। एक अंतरिम जमानत के लिए, एक रेगुलर बेल के लिए अर्जी लगाई गई थी, जिस पे आज सुनवाई होगी और इनको जुडिशियल कस्टडी में कल भेज दिया गया था। जहां तक बरामदगी की बात है, आर्यन खान के पास से किसी भी तरह की ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई है और यही माना जा रहा है कि इसी वजह से वो उनका जो केस है वो मजबूत माना जा रहा है कोर्ट में, और जिस पे अभी 11 साढ़े 11 बजे करीब सुनवाई शुरू हो जाएगी। और इसमें चूंकि 8 आरोपी हैं, इनकी अलग अलग जमानत अर्जियां लगी हुई हैं, जिसमें मुनमुन धमीचा, आर्यन खान, अरबाज खान और उसके अलावा 5 और एक्यूज्ड हैं, उनकी भी बेल पे सुनवाई होनी है। तो जाहिर है कि अपर हैंड ज़रूर है और जो इनटेक बता रहे हैं ड्रग्स का, वो इस कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है कि वो इनको जमानत दे सकता है। इसी वजह से मुझे लग रहा है कि जो वकील बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे आर्यन खान के कल भी कोर्ट में, और उन्होंने कहा था कि आज ही बल्कि कल ही कहा क्या था कि कोर्ट में सुनवाई कर ली जाए जमानत पे, लेकिन चूंकि बड़ा देर हो चुकी थी तो जुडिशियल कस्टडी देते हुए और एनसीबी के दफ्तर में ही इन लोगों को, सभी आरोपियों को रखा गया है और आज उस पर अभी सुनवाई होगी। और ऐसा माना जा रहा है कि अगर आर्यन खान को बेल मिलती है तो यहीं से उनको रिहा किया जाएगा, और अगर बेल नहीं मिलती है तो यही एनसीबी दफ्तर से उन्हें जुडिशियल कस्टडी में यानी जेल भेजा जाएगा। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया तंसीम इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अब आपको सीधे हिंडन एयरपोर्ट ले चलते हैं, जहां पर आज वायुसेना दिवस मनाया जा रहा है और रंगारंग तस्वीरें वहां से आ रही हैं, जहां पर हमने 2 दिन पहले देखा था कि फुल ड्रेस रिहर्सल चल रहा था, लेकिन आज वो दिन है जब असल में जमीन पर एयरबेस पर इस एयरफोर्स डे के रंग दिखाई देंगे, वायु वीरों का शौर्य दिखाई देगा। मार्च पास्ट आप देख सकते हैं इस वक्त वायुसेना के ये तमाम लोग कर रहे हैं। और वायुसेना दिवस दरअसल सालाना मनाया जाता है, लेकिन पिछले साल कोरोना के चलते ये रद्द कर दिया गया था। इस बार फिर से इसके रंग देखने को मिल रहे हैं हिंडन एयरबेस से, गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस, जहां पर आज अलग अलग विमानों के भी करतब दिखाई देंगे। आसमान सजा रहेगा और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल हिंडन एयरबेस में एयरफोर्स डे पर जो उच्च अधिकारी हैं वो मेडल देते हुए उन लोगों को जिन्होंने अपना शौर्य दिखाया है। फिलहाल यहां रुकना होगा, शुरू से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। 89th एयरफोर्स डे आज मनाया जा रहा है। हिंडन एयरबेस की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि कैसे वहां पर शौर्य, पराक्रम और वीरता को सम्मानित किया जा रहा है। इस वक्त भी कई गैलेंट्री अवार्ड से यहां पर सम्मानित करने का कार्यक्रम चल रहा है। और आसमान की भी तस्वीरें देख लीजिए, यहां पर भी ये दरअसल उस पूरी मेहनत का नतीजा है जो लगातार 2-3 दिन से की जा रही है। ड्रेस रिहर्सल देखा, इसके बाद आज एयरफोर्स डे के मौके पर आसमान से आ रही ये तस्वीरें। मंजीत नेगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, क्या देख पा रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त वहां? नेहा, अभी वायुसेना के नए वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी जो इस वक्त एयर वॉरियर्स वायु सैनिकों को सम्मानित कर रहे हैं, खासतौर से जिन्होंने करगिल लद्दाख में जो पिछले 1.5 साल से ज्यादा वक्त भारत और चीनी सेना के बीच में तनाव रहा है, उस दौरान अहम भूमिका निभाई, उनको सम्मानित कर रहे हैं अलग अलग पदकों से। और उसके अलावा देश भर में चाहे कोविड के दौरान हमने देखा किस तरह से वायुसेना ने अपने जहाजों से ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया, लोगों को निकालने का काम किया, या फिर अफगानिस्तान में जिस तरह का ऑपरेशन वायुसेना के सबसे बड़ा जो ग्लोब मास्टर विमान था उस तरह से उससे लोगों को निकाला गया। तो ऐसे
जो पायलट हैं, जो लोग हैं जिन्होंने अलग अलग ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई, न सिर्फ युद्ध के मोर्चे पर बल्कि किसी भी आपदा के समय जो भूमिका होती है वायुसेना की लोगों की मदद की, उसमें इस वक्त आप देख सकते हैं कि ऐसे एयर वॉरियर्स को, ऐसे फाइटर पायलट को, ऐसे टेक्निकल ऑफिसर्स को वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी उनका सम्मान कर रहे हैं। और थोड़ी देर बाद एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी यहाँ पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। वायुसेना परेड में अपना भाषण यहाँ पर रखेंगे। इस वक्त तमाम जो तीनों सेना प्रमुख हैं वो मौजूद यहाँ पर हैं। CDA जनरल बिपिन रावत मौजूद हैं और थोड़ी देर बाद फिर कार्यक्रम के आखिर में वायुसेना के जो तमाम लड़ाकू विमान है वो फ्लाई पास्ट करेंगे। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इसी के साथ यहाँ रुकना होगा। शुरू से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। टिकते रहिए आज तक।